Here, a big round of applause for the Minister, Honorable Minister of State, Shri Vishnudev Sai, Ministry of Steel, Government of India. It's an honor for us to host Sir as the chief guest. Yeah. A big round of applause for the Minister. Thanks, sir. Thanks for coming, sir. I will request Dr. Ravi Gupta, CEO, Elets Techno Media Private Limited, to come on stage. Shivani, print out. I will now. नहीं करी सबको कैसे अवार्ड दे नहीं देंगे हमें कैसे I'll request Dr. Ravi Gupta to welcome Honorable Minister with a bouquet. A big round of applause for him. This to inform you, sir, that this is our third PSU Summit and Awards, and we are trying to create knowledge sharing platform on the aspects of ICT. कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है वेरियस एस्पेक्ट्स के लिए, ई गवर्नेंस, स्मार्ट सिटीज़, हेल्थ, एजुकेशन और PSUs के लिए. हम आभारी हैं आपके कि आप आए आज एज चीफ गेस्ट. Before we start with the further proceeding, I'll just request Ravi sir, Dr. Ravi Gupta, CEO Elets Techno Media, to say few words welcoming the minister. माननीय श्री विष्णुदेव साई जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. आज हम लोग का सौभाग्य है कि आज आप हमारे बीच मौजूद हैं. आज हमारे साथ इस मंच पर, इस सभा में देश के अलग अलग हिस्सों से बहुत इम्पॉर्टेंट PSUs हैं, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जो सेंट्रल PSUs हैं, स्टेट PSUs हैं, और जो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं ऑन बिल्डिंग द नेशन. जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा कथन रहा है कि IT कैन चेंज इंडिया, उसी दिशा में हमारी बहुत सारी PSUs आज IT का यूज कर रही हैं टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड आउटपुट ऑफ द PSU यूनिट्स अक्रॉस द नेशन. और आज हमारे डिजिटल इंडिया और डिजिटल पेमेंट्स दोनों इम्पॉर्टेंट एजेंडा हैं जो देश को ड्राइव कर रहे हैं, और PSUs भी उसमें पीछे नहीं हैं. तो इसी मुद्दे को हाईलाइट करते हुए ये आज का जो इवेंट है, थर्ड एनुअल PSU समिट, उसका आयोजन किया गया है, और हमारे बीच आप उपस्थित हैं, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं. धन्यवाद सर. Thanks, Dr. Ravi Gupta. I'll request Shri Vishnudev Sai, Honorable Minister of State, Minister of Steel, Government of India, to give his keynote address as the chief guest of this ceremony. Sir, a big round of applause for the minister. आज इलेट्स टेक्नो मीडिया द्वारा आयोजित तीसरे PSUs समिट 2017 में डाइस में विराजमान आदरणीय डॉक्टर रवि गुप्ता जी, CEO इलेट्स टेक्नो मीडिया, और इस समिट में उपस्थित सभी PSUs के CMDs, डायरेक्टर्स, देवियों, सज्जनों, मीडिया के मित्रों, थोड़ा आने में विलम्ब हुआ है, लेकिन आज मेरा सौभाग्य है कि इस समिट में मैं आप सब लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ. मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है. मैं सबसे पहले आप सब लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं
स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि देश के विकास से संबंधित इस विषय पर एक महत्वपूर्ण चर्चा में सम्मिलित होने का मुझे एक अवसर प्राप्त हुआ है। आज के इस युग में जहां मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत और स्मार्ट सिटी मिशन की बात हो रही है, तो ऐसे में पीएसयूज की विकास में भागीदारी पर इस तरह की गोष्ठी का आयोजन एक बहुत ही अच्छा कदम है। यह संस्थाएं देश को मजबूत बनाने में वर्षों से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल निर्देशन में मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, स्मार्ट सिटी मिशन, डिजिटल इंडिया आदि कार्यक्रम चल रहे हैं। उससे बड़े बदलाव उभर के सामने आएंगे और लगभग हर क्षेत्र को इनका लाभ मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि ये एक बड़ी कोशिश देश की उन्नति के लिए एक मजबूत और स्वर्णिम मार्ग प्रशस्त करेगी। पीएसयूज ने स्वतंत्रता के बाद देश के विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्होंने न केवल देश के विकास में भूमिका निभाई है, बल्कि पिछड़े क्षेत्रों के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान किया है। विशेषकर उन क्षेत्रों में निवेश करना जहां निवेश करना लाभकारी और आकर्षक नहीं था। पीएसयूज ने उन सेक्टरों के विकास में भी सक्रिय समर्थन किया है जहां भारी निवेश के पश्चात भी लाभ कम था, लेकिन उन सेक्टरों में निवेश देश के लिए अति महत्वपूर्ण था। कुछ पीएसयूज उन्नति कर बहुत विशाल हो गए हैं, जो न केवल देश बल्कि दुनिया में अच्छा काम कर रहे हैं। विशेषकर जो पीएसयूज महारत्न और नवरत्न हैं। पीएसयूज ने परिवहन, संचार, विद्युत विकास, रेलवे, बैंकिंग आदि जैसे बुनियादी ढांचा तैयार करने में सार्थक योगदान किया है। आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में से ज़्यादातर उनके निजी समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा कर नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं। बंधुओं, हमारे पीएसयूज एक अद्भुत और अत्यंत प्रशंसनीय भूमिका निभाते आ रहे हैं। फिर चाहे वो देश की उन्नति का विषय हो या बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने का विषय हो या प्राकृतिक विपदाओं के समय में पुनर्वास या मानवीय सहायता प्रदान करने की ज़रूरत हो। मुझे चूंकि इस्पात मंत्रालय की राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है, इसलिए मैं आज के इसी संदर्भ में खास तौर पर इस्पात मंत्रालय की भूमिका के बारे में उल्लेख करना चाहूँगा, जो कि मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा देने में एक बड़ा योगदान दे रहा है। इस्पात के कारण मूल अवसंरचना, आवास निर्माण, परिवहन, ऊर्जा, इंजीनियरिंग तथा रक्षा क्षेत्र के लिए एक बड़ी मदद हो पाती है। इस्पात आधुनिक विश्व के अति महत्वपूर्ण उत्पाद में से एक है और भारत के लिए इसका रणनीतिक महत्व है। भारत क्रूड इस्पात का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और नज़दीक भविष्य में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बनने के लिए तैयार है। देश विश्व में स्पंज आयरन के उत्पादन में भी शीर्ष स्थान रखता है। भारत में इस्पात उत्पादन की क्षमता जो वर्ष 2013-14 में 102 मिलियन टन थी, वह 22% बढ़कर 1 जनवरी 2017 की स्थिति में 125 मिलियन टन हो गई है। इस्पात मंत्रालय के अधीन कई पीएसयू जैसे सेल, IRNL, MSTC, NMDC इत्यादि हैं, जिनसे सारा विश्व भली भांति परिचित है। इस्पात मंत्रालय के अधीन ये पीएसयूज कौशल विकास कार्यक्रम में एक सार्थक योगदान दे रहे हैं। इस्पात मंत्रालय ने अपने पीएसयूज के माध्यम से कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 10/7/2015 को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के साथ मिलकर रणनीतिक साझेदारी की है। तत्पश्चात सेल, RINL, NMDC, KIOCL, MOIL ने कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सेल द्वारा भिलाई, राउरकेला, बोकारो एवं दुर्गापुर में 4 कौशल विकास केंद्रों
एवं इसको स्टील प्लांट बनपुर में एक उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की जानी है। पीएसयूज ने वर्ष 2016 के दौरान 8,137 कर्मचारियों को कौशल वृद्धि प्रशिक्षण प्रदान किया है एवं लगभग 400 स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित किया है तथा 2,636 लोगों को प्रशिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान किया है। इस्पात मंत्रालय के पीएसयूज द्वारा स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत 3,000 से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। इस्पात मंत्रालय के पीएसयूज मेक इन इंडिया में भी सक्रिय योगदान कर रहे हैं। सेल और आरआईएनएल में इस्पात संयंत्रों के विस्तार और आधुनिकीकरण का कार्य प्रगति पर है। एमएसटीसी जो कि इस्पात मंत्रालय के अधीन पीएसयूज है ने पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से 29 कोयला खनन ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। भविष्य में डिजिटल इंडिया की ओर ले जाने में, स्वच्छ भारत बनाने में, देश की अधोसंरचना को गति देने में और देश की अर्थव्यवस्था को दिशा देने में पीएसयूज की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप भी अपने उपक्रमों को कुशल एवं प्रतिष्ठात्मक बनाकर वैश्विक पटल में अपनी एक पहचान बनाने का प्रयास करें। इस विषय में आज सवेरे से आप सब लोग चर्चा कर रहे हैं और इसके आगे भी चर्चा होनी है और इसमें कई अनुभवी वक्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। निश्चित रूप से ये समिट हमारे देश के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा और मैं ज़्यादा न कहते हुए मैं फिर से एक बार आज की इस अवसर में हमें बुलाया, इसलिए इलेक्स टेक्नोमीडिया प्राइवेट लिमिटेड का बहुत बहुत आभार करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks a lot, sir. I now request Dr. Ravi Gupta to say a few words in the appreciation of Minister's presence and his speech. माननीय मंत्री जी, आपने जो अभी बताया कि आपके मंत्रालय में मेक इन इंडिया और स्वच्छ भारत और कुशल भारत, इन सब इनिशिएटिव पर जो काम हो रहा है और अलग अलग आपके जो पीएसयूज हैं और अलग अलग विभाग हैं जो आपकी मिनिस्ट्री में जो काम कर रहे हैं, और ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। और हम लोग जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग जो ई गवर्नेंस मैगजीन है, ये हम लोग पिछले 12 साल से हर महीने हम लोग निकालते हैं। ये हिंदुस्तान ही नहीं, एशिया की पहली मैगजीन है जो आईटी का योगदान गवर्नमेंट में कैसे हो सकता है उसको हम लोग हाईलाइट करते आए हैं। तो हम ये चाहेंगे कि आपने जैसा अभी बताया कि आपके मंत्रालय में इतने इनिशिएटिव्स हुए हैं, हम लोग चाहेंगे कि एक ई गवर्नेंस मैगजीन का एक स्पेशल इशू हम लोग आपके मंत्रालय के ऊपर निकालें, जिसमें अलग अलग जो आपके पीएसयूज और आपके विभागों में जो काम हो रहा है कुशल भारत, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया पर, उसको और अच्छे से हाईलाइट करके जनता के पास ले जाया जाए। तो इसके लिए हम लोग आपका आशीर्वाद चाहेंगे। धन्यवाद। और एक चीज़ और हमें आपके जो स्पीच था उससे एक आइडिया आता है कि आपका अगर आदेश हो तो हम लोग एक स्टील पर एक समिट करना चाहेंगे, जैसे कि क्या क्या टेक्नोलॉजी से जो स्टील के जो सेक्टर है उसमें क्या क्या परिवर्तन और आगे उसको बढ़ाया जा सके। तो उस पर भी एक ऐसा कॉन्फ्रेंस हो जहाँ पर एक्सपर्ट्स इस बारे में डिस्कशन कर पाएँ। और हमारा ये सौभाग्य कि आप हमारे बीच मौजूद हैं। हम लोग के ईगव मैगजीन के 12वें साल का ये एनिवर्सरी स्पेशल इशू है और हम चाहेंगे कि आपके हाथों द्वारा उसका इनॉग्रेशन हो। तो अर्पित कृपया सर को स्पेशल इशू हाथ में दें और जिसको हम लोग सर से लॉन्च कराएंगे। It's our honor to see the 12th anniversary issue of eGov being launched by the Honorable Minister Shri Vishnu Deo Sai.
Now I'll request Dr. Ravi Gupta to present Special Leadership Award to the Honorable Minister for his prolific role as a Minister of State in the Ministry of Steel. A big round of applause for Sri Vishnu Dev Sai, a Special Leadership Award given to the Minister. Now, I would like to inform you all that we are here not only for the summit but also awards. Awards is an integral part of our conferences. Right now, we are going to give awards to the leaders of various PSUs, both central and state PSUs. They are here from across India, and in the evening, we'll have another set of award ceremony, but for the time being, it's PSU Leadership Award to be given to the PSU leader across India. To start with, can we have the presentation on screen? I would like to invite Srimati Radhika Jha, Executive Director, Power Finance Corporation Limited. She'll be getting a special award, leadership award from the Honorable Minister. Ms. Radhika Jha. A big round of applause for her. Now I'd like to call on stage Srimati Selva Kumari Jim, Managing Director, Kanpur Electricity Supply Company Limited, and also DM Fatehpur. A big round of applause for Selva Kumari ma'am. To Sri Hira Lal, Managing Director, Uttar Pradesh Development Systems Corporation Limited. A big round of applause for him. To Dr. U.D. Chaube, Director General Scope. I think Dr. Chaube has left, but Mr. Dhawan, Ken Dhawan is here to receive award on behalf of Dr. U.D. Chaube, Director General Scope. Shri Raj Kumar Srivastava, Managing Director, Karnataka State Electronics Development Corporation Limited. A big round of applause here. And Honorable Minister, sir, we have tried to get PSUs from across India, be it state PSUs, be it central PSUs. A big round of applause for R.K. Srivastava, sir.
Shri M. Nagaraj, Chairman and Managing Director, PEC Limited. It's a PSU under Ministry of Commerce. He has joined recently. He's trying his best to take the PSU under the growth path. Dr. Ashwini Kumar Sharma, Director General, National Institute of Electronics and Information Technology, NNC under Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India. And Dr. Sharma has been doing wonderful job for so many years. Shri Anupam Srivastav, Chairman and Managing Director, Bharat Sanchar Nigam Limited. But I think Madam Shubha Bhammani will receive this award on behalf of CMD. Shri A.K. Gupta, Chairman and Managing Director, TCIL, Telecommunications Consultants India Limited. Shri Kamlakar Kaul, Executive Director, TCIL, received the award on behalf of the CMD. A big round of applause for TCIL. A big round of applause for UP SRTC on behalf of K. Ravindran Nayak, Managing Director. Do we have Mr. Shekhar Mittal, Chairman and Managing Director, Goa Shipyard Limited with us? A big round of applause for him. Shekhar Mittal, Chairman and Managing Director, Goa Shipyard Limited. It's a PSU under Ministry of Defence. It's an honor for us. We see coming together of all key stakeholders from PSU ecosystem across India under one roof, and this entire program is now being led by Shri Vishnudev Sai, Honorable Minister of State, Ministry of Steel, Government of India. It's an honor for us to host you all in India's third PSU Summit and Awards. And मंत्री जी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आज आने के लिए. We are really grateful to him for making for today's program from his busy schedule. Though Parliament session is on, we are thankful to him. We are thankful to Mantri ji, and obviously we are thankful to all the PSU leaders across India who are present in its third PSU Summit and Awards. But this is just the beginning.
After that, there'll be one more session and there'll be another award ceremony. Play this record. I'll just request श्री विष्णुदेव साई जी, 2 शब्द सर, कैसा लगा आपको इधर आने के बाद? 2 शब्द कह दीजिए. इलेस टेक्नो मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया, और जितने भी हमारे PSUs के सेमिनार डायरेक्टर्स जिनको हम लोग पुरस्कृत किए, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद देते हैं. इसी तरह वो देश के विकास में लगे रहें. निश्चित रूप से आप लोगों के मेहनत से इस देश का उत्तरोत्तर विकास होगा. बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद. We want to thank all the award winners, and we will like to highlight their success story in our eGov magazine. So our colleagues Shovik and Karthik and Arpit and others will be approaching you, and we would like to do a detailed case study so that there is the efforts which you are making in your PSUs is actually highlighted to the wider audience across the country. And I would also like to invite all the PSUs that we are holding a big innovation summit, E-India Innovation Summit on 3rd of March in Jaipur, under the auspices of the government of Rajasthan and under the industries department. So I would request all the PSUs, we would like to invite them, and we will also actually invite माननीय मंत्री जी को. सर, हम लोग राजस्थान सरकार के साथ ई-इंडिया इनोवेशन समिट 3 मार्च को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जयपुर में, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के साथ में, और हम लोग चाहेंगे कि आपका आशीर्वाद वहाँ भी आपका बना रहे. आप अगर हों और हम लोग को प्रोत्साहित करेंगे तो हम लोग आपके आभारी होंगे सर. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका. थैंक यू सो मच. शोभिक, प्लीज. We are thankful to the Honorable Minister of State, Ministry of Steel Government of India, Vishnudev Sai, for his presence, and other PSU leaders across India.